पहले इस ब्रह्मांड में धन की कोई स्थिति नहीं थी और जितने भी देवी देवता या दानव, पुरुष, मनुष्य या असुर जो भी थे, उन सबकी मृत्यु हो जाती थी। तो देवताओं और दानवों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि भाई आप समुद्र मंथन करें, समुद्र में वो रत्न गर्भा और वो जड़ी बूटियाँ और वो सारी चीज़ें हैं जिस उसके मंथन से आपको हर चीज़ प्राप्त होगी। तो फिर मद्राचल पर्वत को मथानी बनाया गया और बासुकी नाग की जो है रस्सी बनाई गई और उस रस्सी का एक छोर जहाँ पर मुख था वो दैत्यों के हाथ में था, यानी राक्षसों के हाथ में, और पूंछ देवताओं के हाथ में। तो सबसे पहली बार जब उसको मथा गया तो आप देखिए उसमें से विष निकला। जैसे कि आपने कोरोना काल में देखा होगा कि सारे लोग एक प्रकार से मर रहे थे। जी। तो वो जब विष पैदा हुआ तो सारे लोग दौड़ के भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने उसको अपने कंठ में रख लिया, इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। और उसके बाद आज ही के दिन यानी धनतेरस के दिन जब पहली बार समुद्र मंथन बहुत तेजी से किया गया तो भगवान धन्वंतरी अपने बाएं कंधे पर एक अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। क्योंकि भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता हैं, इसलिए उन्होंने एक और वेद यानी आयुर्वेद की रचना भी की। अच्छा, उसी के साथ साथ आप देखिए कि धनतेरस की एक और बहुत सुंदर सी कथा है। राजा हिम थे, उनके पुत्र को ये शाप लगा हुआ था कि धनतेरस के दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, सर्पदंश से उसकी मृत्यु होगी। तो उसकी पत्नी को वहाँ के तत्कालीन जो ज्ञानी पुरुष थे, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा कि जिस दिन उनको श्राप लगा है सर्प से उनकी मृत्यु होना है, तो उनके चारों तरफ सोने, चांदी और विभिन्न धातु के बर्तन और विभिन्न धातुएं लगाई जाएं और उस समय ज्योति का प्रकाशवान हो। तो ऐसा ही हुआ। जब ज्योति का प्रकाशवान हुआ, चारों तरफ सोने चांदी के घड़े बर्तन रखे गए, तो जो मृत्यु के देवता थे यम, वो भी धोखा खा गए कि आज उनको किसी का प्राण हरण करना था। तो ऐसे वो अपने प्राण हरण से बच गया। तो यही कारण है कि धनतेरस अलग अलग प्रकार से, अलग अलग कारणों से मनाई जाती है।